अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान और मैं हूं हसाला तनवीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें आपको, सलामतपुरा मोहल्ला ईदगाह के मकीनों को सोई गैस के मसाइल का सामना है। मेन लाइन में सर्विस का पानी शामिल होने लगा। 10 से ज्यादा गलियों के घर गैस जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। खवातीन का कहना है कि सहरी के वक्त पहले ही सिलेंडर पर खाना बनाना पड़ता है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर के इलाके सलामतपुरा के एक मोहल्ला ईदगाह में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सूरत हाल देखी जा रही है कि 7-8 महीने हो गए मगर इस इलाके में जो है वो गैस नहीं आ रही, जबकि बिल तो आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो खवातीन और मर्द हजरात जो है वो एहतजाज कर रहे हैं कि हर महीने जो है वो गैस का बिल आ जाता है मगर गैस नहीं आती। सूरत हाल ये बताई जा रही है कि गैस की मेन पाइपलाइन में जो है वो सीवरेज का पानी दाखिल हो गया है। यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो शिकवा यही करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सहरी और अफ्तारी बनानी होती है और सहरी और अफ्तारी में भी जो है वो गैस नहीं होती। यहाँ पर इलाका मकीनों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मुतअद्दिद बार जो है वो दरख्वास्तें भी दी हैं कि गैस के लिए कि गैस आए, मगर उसके बावजूद भी जो है वो गैस नहीं आ रही। जी मैडम, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है? मैं देख रही हूँ आपके हाथ में जो है ये बिल मौजूद है, बिल तो आ जाता है मगर गैस जो है वो नहीं आती। मैम बताइएगा क्या कहेंगी? गैस महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਵੀ जला रहे हैं, सब कुछ ਅਸੀਂ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो है ये सूरत हाल देखी जा रही है कि मेरे हाथ में गैस का बिल भी है। यहाँ पर जितनी भी खवातीन है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि बिल आ रहे हैं मगर गैस जो है वो नहीं आ रही। जी बताइएगा। और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये माह रमज़ान का महीना है बरकतों वाला, मगर इस महीने में भी उन्होंने नहीं कहा गैस सप्लाई की। हम बहुत तंग है, लकड़ियाँ जला जला कर घर के हालात बहुत तंग है। घर के नहीं पूरे होते तो हम लकड़ियाँ और सिलेंडर कहाँ से भरवाएं? जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अब जो है वो हालात नहीं है कि गैस का बिल भी दें, सिलेंडर भी फिल करवाएं और जो है वो बड़ी मुश्किलात का जो है वो यहाँ पर सामना शहरियों को करना पड़ता है, तभी आज मजबूर होकर बाहर निकली हैं। जी मैम, आप बताइएगा कितना अरसा हो गया ये सूरत हाल? साल हो गया, पहले तो पानी आता था पैपों में, अब 1.5 साल हो गया बिल्कुल ही गैस नहीं आ रही। नया पैप भी डला है इधर, वो कह रहे इसमें आपको गैस नहीं मिलनी, पुराने पैप में ही मिलनी है, लेकिन फिर भी वो नहीं दे रहे, पुराने पैप में दे रहे, कनेक्शन भी नहीं करवा रहे हमारा। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। गैस का जो है ये मसला जो है वो अब संगीनी इख्तियार कर चुका है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लोगों ने हाथों में बिल भी पकड़े हुए हैं और यहाँ पर सरापा एहतजाज है। अलबत्ता इनका जो है वो एक ही शिकवा है कि हुकूमत पंजाब से जो है वो दरख्वास्त की जा रही है कि हमें जल्द से जल्द जो है वो गैस फराहम की जाए। यहाँ पर देखा जा रहा है कि नए पाइप तो डाले गए हैं मगर जो है वो अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया। तमाम शहरियों की जानिब से यही कहा जा रहा है कि हम बार बार सिलेंडर जो है वो फिल करवाते हैं, तभी सहरी और अफ्तारी जाकर बनती है, ताहम हम घर का खर्चा चलाएं या गैस के बिल दें या सिलेंडर भरवाएं। तमाम शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत पंजाब से अपील की जा रही है कि हमारा जो मसला है इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। जी आपका शुक्रिया सामिया। सरकारी खजाने की लूटमार का अपनी नौयत का मुनफरिद स्कैंडल सामने आया है। ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान उतारी गई इमलाक की लूटमार का इंकिशाफ हुआ है। ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान उतारे गए पैदल गुजर पुल लापता हो गए हैं। ऑरेंज ट्रेन की तामीर के दौरान मुल्तान रोड पर लगे CNW के 8 पेडिस्ट्रियन पुल उतारे गए हैं। 3500 टन वजनी पुलों को स्टोर्स और खाली प्लॉटों में फेंक कर किस्सा तमाम कर दिया गया है। LDA इंतजामिया के मुताबिक पुलों की नीलामी के हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं। मजीद इस बारे में जानेंगे जैनुल आबिदीन से। जैन, अपडेट कीजिएगा। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन जो कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इस ऑपरेशन को फाल हुए 4-5 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक इस मनसूबे के जो स्कैंडल हैं वो मंजर आम पर आ रहे हैं। अब सरकारी खजाने की लूटमार का अपने नौयत का ये मुनफरिद स्कैंडल मंजर आम पर आया है कि ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान उतारी गई जो इमलाक थी उनकी मुबैना तौर पर लूटमार का इंकशाफ हुआ है। ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान उतारे गए पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस लापता हो चुके हैं। महकमा CNW और LDA ने सरकारी इमलाक की हिफाजत ही न की। ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान मुल्तान रोड की तोसी और बहाली का काम किया गया। ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान मुल्तान रोड पर लगे महकमा CNW के 8 पेडिस्ट्रियन पुल उतारे गए। 3500 टन वजनी पेडिस्ट्रियन पुलों को स्टोर्स और खाली प्लॉटों में फेंक कर किस्सा तमाम कर दिया गया और गुज़िश्ता 7 वर्षों से 50 करोड़ रुपए मालियत के पुलों के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका।
PNW ने गुज़िश्ता 7 सालों से पेडेस्ट्रियन पुलों की मुंतकिली न की, जबकि LDA ने भी पुलों की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम ना किए। इस तरह ये 3500 टन वजनी जो पेडेस्ट्रियन पुल हैं ये ज़ाया हो चुके हैं, जबकि मुल्तान रोड पर नए पैदल चलने वाले पुलों की तनसीब ही नहीं की गई। इस तरह जहां सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, वहीं मुफाद अमा के प्रोजेक्ट को भी बंद कर दिया गया। अब LDA इंसानिया का इस हवाले से मौक़िफ़ ये सामने आया है कि पुलों से मुतल्लिक वो बारहा महकमा PNW को आगाह कर चुके हैं। इन पुलों की नीलामी के हवाले से पॉलिसी भी बनाई जा रही है। ठीक है जैन, आपका बहुत शुक्रिया। गुलाब देवी की चेस्ट ICU वार्ड को डॉक्टरों की कमी का सामना। अस्पताल की चेस्ट ICU वार्ड में एक जूनियर डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मरीजों के इलाज की बजाय नींद पूरी करने लगा। लाहौर न्यूज़ ने ICU सोए इकलौते डॉक्टर की वीडियो हासिल कर ली। MS डॉक्टर हामिद हसन के मुताबिक डॉक्टर से बात हुई, वो तो जाग रहा था। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद। जी बिल्कुल जी, गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीजों की जिंदगी से जो है वो लापरवाह नजर आ रहे हैं और चेस्ट ICU वार्ड में डॉक्टर मरीजों के इलाज की बजाय खाबे खरगोश की जो है वो मजे लेते हुए नजर आ रहे हैं। लाहौर न्यूज़ ने ICU में सोए हुए इकलौते डॉक्टर की जो है वो वीडियो हासिल कर ली है। फुटेज में डॉक्टर को देखा जा सकता है कि वो मरीज की देखभाल की बजाय जो है वो ICU के अंदर सोया हुआ नजर आ रहा है और डॉक्टर की नींद के दौरान मरीज जो है वो बेयारो मददगार ICU में पड़े दिखाई दे रहे हैं। ICU में सीनियर डॉक्टर की बजाय सिर्फ एक जूनियर डॉक्टर मौजूद है, जबकि ICU में कम से कम सीनियर रजिस्ट्रार या असिस्टेंट प्रोफेसर का होना जो है वो बहुत जरूरी है। गुलाब देवी ट्रस्ट अस्पताल को डोनर्स की तरफ से बड़ी तादाद में जो है वो फंड मुहैया किए जाते हैं और जबकि मरीजों ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के ओहदेदारान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से MS गुलाब देवी हॉस्पिटल डॉक्टर अहमद हसन ने अपने मौके में कहा है कि आपकी फुटेज के बाद मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो तो जाग रहे हैं और आपको गलतफहमी है कि डॉक्टर ICU में सो रहा है। जी ठीक है सजाद, आपका शुक्रिया। खबर दें आपको, पुलिस यूनिफॉर्म में खातून के साथ टिकटॉक वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला। ड्राइवर कांस्टेबल जफर इकबाल को मुअत्तल कर दिया गया। IG पंजाब के हुक्म पर SSP टेली कम्युनिकेशन अख्तर फारूक ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी किया। तब तला जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में ये टिकटॉक का जुनून है वो कम नहीं हुआ। एक और जो है वो एहलकार की टिकटॉक वीडियो सामने आई जिस पर जो है वो नोटिस दिया गया और ड्राइवर कांस्टेबल को मुअत्तल किया गया। कांस्टेबल ड्राइवर जफर इकबाल ने सोशल मीडिया पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, जिस पर जो है वो IG पंजाब अब्दुल करीम ने जो है वो नोटिस दिया और SSP टेलीकम्युनिकेशन अख्तर फारूक को जो है वो हुक्म दिया कि कांस्टेबल ड्राइवर को मुअत्तल किया जाए, जिस पर SSP टेलीकम्युनिकेशन ने जो है वो कांस्टेबल ड्राइवर को जो है वो मुअत्तल कर दिया। पंजाब पुलिस के तमाम मुलाजमीन को पुलिस यूनिफॉर्म में खासकर किसी गाने पर टिकटॉक बनाने से जो है वो सख्ती से मना किया गया है और इस पॉलिसी के तहत कोई भी जो पुलिस एहलकार है, मुतहद अफसर है या आला अफसर है, वो टिकटॉक गाने पर वीडियो नहीं बना सकता है, ना वो शेयर कर सकता है। लेकिन कुछ एहलकार, कुछ मुतहद अफसरान अभी भी जो है वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं। जैसे की खिलाफ सामने आती है उस पर आला अफसरान नोटिस लेकर उन जो मुतहद अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल करते हैं। ठीक है मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पंजाब हुकूमत ने DG क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की नई असामी तख्लीक कर दी। आमना मुनीर DG क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर तैनात कर दी। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने DG क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की नई असामी तख्लीक कर दी है। आमिना मुनीर DG क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर तैनात हो गई हैं और आपको बता रहे हैं पंजाब हुकूमत ने DG क्लाइमेट पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की नई असामी तख्लीक कर दी है। उधार न देने पर बूरावाला के दुकानदार के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। मुद्दई फरहान ने अपनी मुद्दईयत में दुकानदार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। हंजरवाल पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज किया। लाहौर गया ही नहीं, फिर मुकदमा कैसे दर्ज हुआ? मुतासिरा दुकानदार का ये इल्ज़ाम है। पुलिस दुकानदार को बूरेवाल से गिरफ्तार करके लाहौर ले आई है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा क्या मामला है ये? मुदस्सिर, अगर सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा।
आपको बताते चलें, उधार ना देने पर बोरीवाला के दुकानदारों के खिलाफ लाहौर में मुकदमा दर्ज। मुद्दई फरहान ने अपने मुद्दईयत में दुकानदार पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। हंजरवाल पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर मुकदमा दर्ज किया। इस बारे में तफसीलात जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस के जो नोखे कारनामे हैं वो सामने आ रहे हैं और एक और नोखा कारनामा जो है वो सामने आया है। आधार ना देने पर बुरेवाला के जानवर लाहौर पुलिस के थाने हंजरवाल में जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बुरेवाला के रैशी गुलाम मुस्तफा लाहौर में दफा 506B के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है। बुरेवाला के गाँव 281 AB में दुकानदार ने आधार देने से जो है वो इनकार किया। मुद्दई फरहान ने लाहौर में आकर हंजरवाल में जो है वो झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुतासर दुकानदार का इल्जाम है कि हंजरवाल पुलिस ने मुबैना तौर पर रिश्वत लेकर जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। उनका दुकानदार का मौक़िफ़ है, ना कभी लाहौर गया, ना कभी जो है वो हंजरवाल पुलिस ने मुझे बुलाया और हंजरवाल पुलिस ने बगैर सुने जो है वो मुझे मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद हंजरवाल पुलिस जो है वो बुरेवाला उसने रेड किया और वहाँ से जो है वो दुकानदार को गिरफ्तार करके लाहौर आई है, लाहौर लेकर आ गई है। इस वजह से मुतासर दुकानदार ने IG पंजाब और CC को लाहौर समेत इन्वेस्टिगेशन से अपील की है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए और झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और जिस मुकदमे का मुझे दूर तक तलक नहीं है और लाहौर पुलिस जो है उस मुकदमे में मुझे जो है वो झूठे मुकदमे में फंसा दिया और मुझे इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। जिला कचहरी जुआ ऐप की प्रमोशन का केस, डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूप जतोई समेत दीगर के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने डक्की भाई के फ्रीज बैंक अकाउंट्स को बहाल कर दिया। डक्की भाई को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की मशरूत इजाजत दे दी गई। NCCIA के प्रोसिक्यूटर की अदम मौजूदगी के बायस समाअत 11 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर के जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने यूट्यूबर डक्की भाई से मुतल्लिक केस की समाअत की तो अदालती हुक्म पर डक्की भाई और उनकी अहलिया अरूप जतोई और दीगर मुल्जमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने डक्की भाई के फ्रीज बैंक अकाउंट्स को बहाल करने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि डक्की भाई को यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करने की मशरूत इजाजत दी जाती है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि डक्की भाई अदालत में जेर इल्तवा केस से मुतल्लिक अपने यूट्यूब चैनल पर किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे। आपके चैनल पर 27 वीडियोज पर NCCIA को एतराज है, उसको डिलीट भी आप नहीं करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर NCCIA के गवाहान को तलब कर लिया और मजीद कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का काना काचा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। मंडी में बोली के अमल और अशिया ज़रूरिया की सप्लाई चेन का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर ने मंडी में अशिया की तलब रस्त और कीमतों के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल भी उनके हमरा थे। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का काना काचा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। मंडी में बोली के अमल और अशिया ज़रूरिया की सप्लाई चेन का जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर ने मंडी में अशिया की तलब रस्त और कीमतों के निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल भी उनके हमरा थे। आपको एक दफ़ा फिर से बताते चले, डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का काना काचा सब्जी और फ्रूट मंडी का दौरा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए लाहौर न्यूज़। बताएं, पंजाब पुलिस की ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की 2 साल बाद खरीदारी का अमल शुरू। फाइनेंशियल बिड में सबसे कम रेट देने पर गौहर ब्रदर्स को ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक टी शर्ट की खरीदारी का उस्मान ट्रेडर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। फिर यूनिफॉर्म 4800 रुपए की खरीदारी की जाएगी। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की 2 साल बाद खरीदारी का जो है अमल बिलाकर शुरू हो गया है। फाइनेंशियल बिड में सबसे कम रेट देने पर गौहर ब्रदर्स को ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। टी शर्ट की खरीदारी के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उस्मान ट्रेडर्स को जो है वो दिया गया है। यूनिफॉर्म 4500 रुपये में खरीदी जाएगी, टी शर्ट 1000 रुपये में खरीदी जाएगी। फाइनेंशियल बिड में 6 फर्मों ने हिस्सा लिया। निशात फर्म, इसके अलावा सरीना, MS फर्म और प्रोपर फर्म में दीगर जो है वो फर्म शामिल थी। निजी फर्म गौहर में बाकी 6 फर्मों को मैरी कपड़ा कम रेट में दिया। कपड़े को फरामद की बैटरी से पुलिस काम को कहना है कि टेस्ट करवाया गया। फरामद की बैटरी से मुकम्मल टेस्ट के बाद निजी फर्म गौहर को जो है वो दे दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पुलिस के अफसरान और अधिकारियों के लिए दवा माली साल में 2,30,000 से ज़्यादा यूनिफॉर्म जो है दी जाएंगी। यूनिफॉर्म के लिए 1,500 से फंड है वो रवा माली साल में मुख्तस किए गए हैं। रवा माली साल में कंडक्ट हासिल करने वाली फर्म यूनिफॉर्म फराहम करने की जो बंद होगी। दूसरा साल की वर्दी की खरीदारी में तखीर होने की वजह से फंड जो है वो लैप्स हो गए थे। बाद जो है वो दोबारा फंड जो है वो एडिशनल फाइनेंस की तरफ से समरी
पंजाब हुकूमत को भिजवाई गई। उसके बाद दोबारा जो है फंड हासिल किए गए और रवा माली साहब में गुजारी करके 2 यूनिफॉर्म जो है वो पंजाब पुलिस के जो अहलकार हैं उनको दी जाएगी। जी ठीक है मुदस्सिर, आपका शुक्रिया। पंजाब असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल के लिए इजलासों का पार्लिमानी कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास 2 मार्च को होगा। तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास 8 दिन तक जारी रहेगा। दूसरा इजलास 3 अप्रैल, तीसरा इजलास 15 मई को होगा। मजमूई तौर पर तीसरे पार्लिमानी साल में 10 इजलास होंगे। मजीद तफसीलात जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा बताइएगा। हमजा से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली के पार्लिमानी साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल के लिए इजलासों का पार्लिमानी कैलेंडर जारी कर दिया गया। तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास 2 मार्च को होगा। तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास 8 दिन तक जारी रहेगा। दूसरा इजलास 3 अप्रैल, तीसरा इजलास 15 मई को होगा। मजमूई तौर पर तीसरे पार्लिमानी साल में 10 इजलास होंगे। आपको अपडेट करते हैं कि पंजाब असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल के लिए इजलासों का पार्लिमानी कैलेंडर जारी कर दिया गया। दूसरा इजलास 3 अप्रैल, तीसरा इजलास 15 मई को होगा। मजमूई तौर पर तीसरे पार्लिमानी साल में 10 इजलास होंगे। पंजाब असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल के लिए इजलासों का पार्लिमानी कैलेंडर जारी कर दिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद है हमजा खुर्शीद, मजीद उनसे जानेंगे। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल के लिए इजलासों का पार्लिमानी कैलेंडर जारी। पहला इजलास बरोज पीर 2 मार्च को होगा, जबकि कैलेंडर के मुताबिक तीसरे पार्लिमानी साल का पहला इजलास 8 दिन तक जारी रहेगा। जबकि तीसरे पार्लिमानी साल का दूसरा इजलास बरोज जुमा 3 अप्रैल को होगा। तीसरे पार्लिमानी साल का दूसरा इजलास 11 दिन तक जारी रहेगा। जबकि तीसरे पार्लिमानी साल का तीसरा इजलास बरोज जुमा 15 मई को होगा और तीसरे पार्लिमानी साल का तीसरा इजलास 8 दिन तक जारी रहेगा। जबकि अगर बताते चलूँ तो पंजाब असेंबली के तीसरे पार्लिमानी साल का बजट सेशन बरोज जुमा 12 जून को होगा। जबकि मजमूई तौर पर तीसरे पार्लिमानी साल में 10 इजलास होंगे। जबकि तीसरे पार्लिमानी साल में मजमूई तौर पर 106 दिन इजलास जारी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया हमजा आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, सूबाई वजीर फैसल अयूब और एमएनई सैफुल मलूक खोखर का सर्विसेज अस्पताल का दौरा हुआ। एमएसनी सहूलियात और जारी तरक्याती इकदाम के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी। सैफुल मलूक खोखर ने नए मेडिकल ICU का इफ्तिताह भी किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सदर लाहौर व रुकने कौमी असम्बली मलिक सैफुल मलूक खोखर और मिनिस्टर फैसल अयूब खोखर ने सर्विस अस्पताल लाहौर का दौरा किया, जहां अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इन्हें अस्पताल की मजमूई कारकर्दगी, सहूलियात और जारी तरक्याती इकदाम के हवाले से ब्रीफ भी किया। इस मौके पर MN मलिक सैफुल मलूक खोखर ने एमरजेंसी के लिए नए मेडिकल ICU का बाकायदा इफ्तिताह भी किया, जिससे एमरजेंसी में आने वाले मरीजों को बर वक्त मयारी तबी सहूलियात में जो बेहतरी है वो आएगी। जबकि इसके साथ साथ दौरे के दौरान इन्होंने गायनी यूनिट में लिफ्ट की फ्राहमी के लिए मामलत करने वाले डोनर SM फराज का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया और इसे काबिल तहसीन फलाही इकदाम करार दिया। इस मौके पर सदर लाहौर मलिक सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत शुबा सेहत को अपनी अवलीन तरजीह में शामिल किया और सरकारी अस्पतालों में जदीद सहूलियात की फ्राहमी के लिए इकदाम जारी हैं। आपका शुक्रिया बिलाल। जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 7वां इजलास हुआ। मुख्तलिफ असामियों पर जारी भर्ती के अमल का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास की सदारत सूबाई वजीर सलमान रफीक और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फरकद आलमगीर ने की है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान ने ज़ेर तामीर जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा किया है। इस दौरे की तफसीलात जानेंगे सजाद हुसैन से। सजाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, इजलास में छठे POD इजलास के इवेंट्स की जो है वो मंजूरी दी गई है और इजलास में मुख्तलिफ असामियों पर जारी भर्ती के अमल का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में ज़ेर तमीज़ जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पर जारी पेशरफ का जायजा लिया गया। IDAP और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की जानब से ज़ेर तमीज़ जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर पर जारी पेशरफ और HIMS पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में अदारे के डीन और मेडिकल डायरेक्टर के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के सिफारिशात की मंजूरी भी दी गई। इजलास में सिक्योरिटी और जैनिटोरियल सर्विसेज की आउटसोर्सिंग की मंजूरी भी दी गई। इजलास में IDAP को प्रोजेक्ट मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान सीख ने इस मौके पर कहा कि इंस्टीट्यूट खित्ते की अवाम को आलमी मेयार की सेहती सहूलियात जो है वो फराहम करेगा और इंस्टीट्यूट को जल्द मुकम्मल फाल करके दिल के मरीजों को नई सहूलत जो है वो मुहैया की जाएगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ सूबा भर में अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीजों को सेहत की बेहतर सहूलियत जो है वो फराहम करना चाहती हैं।
चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर डॉक्टर फरकत आलमगीर ने इस मौका पर कहा कि अदारे की तरक्की के लिए तमाम मेंबर्स अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अदारे को शफाफ और जदीद हेल्थ मॉडल के तौर पर जो है वो कैंप किया जाएगा। 526 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बहुत जल्द जो है वो इंतजामिया को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर अजमत महमूद ने इस मौका पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तमाम फैसलों पर फौरी अमलदामत को यकीनी बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सामियों पर भर्ती के अमल को 100% मेरिट पर मुकम्मल किया जा रहा है। वीडियो लिंक के लिए बोर्ड मेंबर परवीन कादर, आगा मेंबर हेल्थ PND शफात अली, एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर अफराद ने शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया सजाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के 13वें बैच का आगाज। इंटर्नशिप के 13वें बैच में लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के 35 तलबा शामिल। पुलिस तालीम और तहकीक के मैदान में तलबा के साथ राब्ते को फरोग दे रही है। तलबा को फील्ड पॉलिसिंग, इंसदाद जराइम बारे आगाह किया जाएगा। मजीद जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस इंटर्नशिप के 13वें बैच का आगाज हो गया है। इंटर्नशिप के 13वें बैच में लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के 35 जो है वो तलबात जो है वो शामिल थे। पंजाब पुलिस तालीम और तहकीक के इमदाद में तलबात के साथ बराह रास्त राब्ते को फरोग दे रही है। ये कहना था DAG ट्रेनिंग राव मनीर अहमद ज़िया का। स्टूडेंट इंटर्नशिप से तलबात को अपनी कैरियर डेवलपमेंट में मुनासिब रहनुमाई हासिल होगी। DAG ट्रेनिंग मनीर अहमद ज़िया ने तलबात को इंटर्नशिप प्रोग्राम के फीचर्स के बारे में आगाह किया। इंटर्नशिप में शामिल तलबा को 5 ग्रुप्स में 6 हफ्ते दौरानी के लिए मुख्तलिफ फील्ड फार्मेशन के साथ अटैच किया गया। तलबात को फील्ड पुलिसिंग, इंसदाद जराइम और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के प्रोजेक्ट्स के बारे में आगाह किया जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी CTD सेफ सिटी अथॉरिटी और इन्वेस्टिगेशन में पुलिसिंग अमूर के बारे में मुकम्मल जो है वो तलबा को आगाही दी जाएगी। पंजाब पुलिस के मुताबिक तलबात इंटर्नशिप से हासिल होने वाली मनशियात के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स भी पेश करेंगे। जी आपका शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर हाईकोर्ट बार के सालाना इंतखाबात इंतखाबी मुहिम अरूज पर बैरिस्टर अली जफर की वकला को सेक्रेटरी की नशिस्त पर राय मोहम्मद अली को वोट देने की अपील। मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आमिर सईदरा ने भी राय मोहम्मद अली की हिमायत का ऐलान कर दिया। मजीद इस बारे में जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है और इस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी की नशिस्त पर उम्मीदवार राय मोहम्मद अली की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर खुद मैदान में आ गए हैं और इस सिलसिले में बैरिस्टर सैयद अली जफर लाहौर हाईकोर्ट बार पहुंचे, जहां पर उन्होंने तमाम वकला को सेक्रेटरी की नशिस्त पर राय मोहम्मद अली को वोट देने की अपील कर दी। इस मौके पर मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल आमिर सईदरा ने भी राय मोहम्मद अली की हमायत का ऐलान कर दिया, जबकि इसके साथ साथ साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार मुक्तदर अख्तर शबीर, आफ्ताब अहमद बाजवा और उनके अलावा मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल ताहिर रसूलुल्लाह वड़ाइट समेत दीगर बड़े ग्रुपों ने भी राय मोहम्मद अली की हमायत का ऐलान कर दिया। इस हवाले से सेनेटर बैरिस्टर सैयद अली जफर ने यह कहा कि राय मोहम्मद अली सेक्रेटरी की नशिस्त पर मजबूत कैंडिडेट हैं और वो मुंतखब होने के बाद इंतखाबी मुहिम के दौरान वकला से किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगे और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और इसी बुनियाद पर तमाम वकला राय मोहम्मद अली को वोट देकर कामयाब करवाएं। बहुत शुक्रिया इशफाक।